चंद्र नाड़ी पर वास करते हैं और चंद्र नाड़ी पर बैठे हुए वे स्थिति का सारा कार्य अपने अंदर करते ही हैं, लेकिन हमारा जो प्राण है उसकी भी स्थिति वो बनाए रखते हैं। शिव जी के बगैर हमारे प्राण नहीं चल सकते। अब एक काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, वो मेरी किताब में मैंने काफी खोल करके कही हुई है। शिव जी का स्वरूप, वे एक परम सन्यासी, जैसे कि परमात्मा का एक स्वरूप है कि वो अंदर से संन्यास्त है। वो किसी वजह से ये रचना नहीं करते, उनको कोई कारण नहीं है, वे अपने करते हैं, उनकी विम है, उनका मजा है। वो अगर चाहे तो रचना करते हैं, नहीं तो उसे तोड़ देते हैं। एक संन्यास्त आदमी संसार में जो बहुत से विराजते हैं, वे उनके प्रतीक हैं। मेरे संन्यास से अर्थ जो दुनिया में माना जाता उससे नहीं, आप सब जानते हैं। संन्यास उसे कहना चाहिए जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड होकर के उस दशा में पहुंच गया है जहां वो साक्षी है। अंदर से वो संन्यास्त होता है, बाहर से सारे संसार में रहते हुए भी वो महान सन्यासी होता है। उसमें कुछ किसी से बताना नहीं पड़ता कि मैं सन्यासी हूं, मैंने संन्यास ले लिया है। लेकिन जो अंदर से मन हमारे अंदर संन्यास ले लेता है, जो अंदर से संन्यास्त हो जाता है, वो स्वरूप श्री शिव का है। और जो संसार में हम विराजते हैं और संसार के जो कार्य करते हैं और संसार में जितने भी हम भोगते हैं, वो भोक्ता स्वरूप परमात्मा का जो है वो उनका श्री विष्णु का स्वरूप है। इसलिए विष्णु के स्वरूप में वो भोक्ता है, शिव जी के स्वरूप में वो संन्यास, और ब्रह्मा के स्वरूप में वो सृजन करने वाले, सृजन कार्य करने वाले करता है। इस सन्यासी के और दृष्टि करने से एक अजीब सी चीज दिखाई देती है कि नील वर्ण का इनका शरीर, क्योंकि ये चंद्रमा के लाइन पे बैठे हुए हैं, इनके गले में, हाथ में सर्प लपटे हुए हैं। इनका सारा ही अलंकार सर्पों से हो जाता है। सर्प शीतल होते हैं, शांत होते हैं, दाहकता को पीते हैं, और वो अपने ऊपर सर्प को पाले हुए हैं। माने संसार का जितना भी दुष्ट, जितना भी विपरीत, जितना भी डंक, जितनी भी जबरदस्त चीजें संसार को नष्ट करने वाली हैं, सबको अपने शरीर में समाये हैं। दुनिया भर का गरल वो पिए हुए अपने, आप जानते ही हैं कि उन्होंने गरल को शुरू में ही सारा पी लिया, और जो कुछ भी गरल संसार का होता है वो अपने अंदर पीकर संसार को ठंडा रखते, संसार को सुख देते। जो कुछ भी मर जाती है चीज, खत्म हो जाती है, वो सारी ही उनके राज्य में जाकर बसती है। और जो बेकार के लोग होते हैं, जो महादुष्ट होते हैं, उनके कारागार भी उन्हीं के चरण धूलि से बंद हो जाते हैं। वे लोग बंदिश होते हैं शिव जी की कृपा से। उनके सर पे चंद्रमा का राज्य है। चंद्रमा स्वतः लक्ष्मी के भाई है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने साले को उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। बहुत ही उनका अजीब सा वर्णन कवियों ने किया हुआ है, और बहुत सुंदर उनके सर पे गंगा का बोझा उन्होंने उठाया हुआ है। माने वो सबका गर्व हरण करने वाले। गंगा जैसी गर्भवती को भी उन्होंने अपने जटा में बांध लिया। इतनी उनकी जटाएं जबरदस्त हैं।
मनुष्य में जो अहंकार होता है उसे भी वो अपने अंदर पी लेते हैं और इसी प्रकार वो संसार की अहंकारी लोगों से रक्षा करते हैं। वो अतुलनीय है, उनका कोई वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही असाधारण एक शक्ति है जो किसी भी देव देवताओं में नहीं है। वो है क्षमा की शक्ति। वे दुष्ट से दुष्ट महादुष्ट को भी क्षमा कर सकते हैं।